FITH 3W का जो 2025 का मॉडल है उसको लेके आए हैं। ये यूरोपियन एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, तो उनका ट्रिम ऊपर भी है, इसके चौरस बड़ी ग्रिल है जी। तो ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइड से जो है तकरीबन 66-67 सेंटीमीटर है हाइट में, 4 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर के दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अप्लायंसेस पॉइंट। तो आज हम एक और रिव्यू के साथ आए हैं। आज हम घी के FITH 3W का जो 2025 का मॉडल है उसको लेके आए हैं। उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो 2025 में ग्री ने चेंजेस लाई हैं, और अब जो इसका जो फेरी का ये 3W वाला बड़े आउटडोर वाला, इस वक्त जो ग्री का सबसे बड़ा आउटडोर है वो फेरी का है, इवन एरी से भी ज़्यादा है। और इस वक्त मार्केट का मेरे ख्याल में ये सबसे हैवी आउटडोर होगा जो चाइनीज ब्रांड पाकिस्तान में आ रहे हैं। R410 के साथ है और T3 की भी ब्रांडिंग कर दी है, और इस वक्त सबसे हैवी आउटडोर इस ब्रांड इस मॉडल का है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि ये यूनिट अब तक का घी का सबसे कामयाब यूनिट है जो पिछले 3-4 सालों से टाइम टेस्टेड है। और टाइम टेस्टेड होने के अलावा ये है कि इसकी अंदर जो है वो T3 की अब जो नहीं था पहले T1 में था, तो अभी ये आपको T3 में मिलेगा। तो इसका एक ये खास बात है कि अब ये T3 में आपको मिल रहा है, और मैं इसकी बाकी भी आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। तो ये देखेंगे, ये इसका इंडोर है, और इंडोर का जो ग्रॉस वेट है वो 17 kg है, और नेट वेट जो है 14 kg है। तो ये इंडोर का डेटा आपने चेक कर लिया। और ये आउटडोर का डेटा चेक कर लें। आउटडोर का ग्रॉस वेट 49.5 kg है और नेट वेट 45 kg है। तो और इसके ऊपर आप ये देखेंगे T3 की ब्रांडिंग इस पे भी हो गई और इंडोर पे भी हो गई। तो ये एक मेजर चेंज है, मेजर शिफ्ट है इसमें कि अब आपके पास जो ये यूनिट है ये T3 के साथ आ रहा है, जो कि फेरी का सबसे मशहूर इनका मॉडल है जी। तो व्यूअर्स, ये इसका इंडोर है। आप इंडोर पे देखेंगे एक साइड पे जो है ना, आप राइट साइड पे अगर देखें तो इसके ऊपर ये एनर्जी रेटिंग का स्टिकर भी लगा हुआ है। ये ग्री वाले इसको क्लेम करते हैं कि ये यूरोपियन एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, तो मैं आपको ये भी चेक कराता हूँ। और बाकी इस यूनिट की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। साइड से क्रोम का ट्रिम है, टॉप पे भी एक क्रोम का ट्रिम्स है, तो ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है, खूबसूरत लगती है। इसकी क्वालिटी में ये जिस जगह लगे होते हैं वो नॉर्मली अक्सर होते हैं ना, वाइट कलर ऐसा होता है जो पेल्ड हो जाता है, ये पेल्ड नहीं होता वक्त के साथ। बहुत ज़बरदस्त यूनिट है उस लिहाज से कि काफ़ी सालों से लोगों के पास लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 साल हो गए, और यूनिट में हमने देखा है कि इसमें पेल्ड नहीं हुए। और इसमें जो है मुख्तलिफ 3 मॉडल आते थे, 1W, 2W, 3W। अब 1W और 2W तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3W, 1C और 1S भी इसमें, मतलब कलर में अगर जाएं तो चैंपियन कलर और सिल्वर कलर में ये मॉडल आता रहा है मार्केट में। ये 5 इसमें आप कर लें वेरिएंट टोटल, 1W, 2W, 3W, और कलर में जाएं तो 1C और 1S। तो ये घी का अब तक का सबसे कामयाब मॉडल है। डिज़ाइन केमिस्ट्री इसकी बहुत प्यारी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे लगे हुए हैं, और 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनमें जो है वो कोई यूनिट फेल नहीं हुआ, उसमें कोई मसला नहीं आया, और बहुत अच्छे स्मूथली काम कर रहे हैं। ये आप इसका साइड से देखेंगे, ये जो क्रोम का ट्रिम्स है ये इसके डिज़ाइन में ऐड हो जाता है, और बहुत खूबसूरत इसका वो आपको लगता है जी। ये आप साइड से इसकी प्रोफाइल देखेंगे, और ये इस तरह क्रोम का ट्रिम ऊपर भी है इसके। ये अब 2 टन में आप देखेंगे 2W का यूनिट है। 2W और 3W में ये फ़र्क था कि इसमें नीचे एक छोटी सी हल्की सी फ्रोजी सी एक लाइन थी, जैसे उसके ऊपर टॉप पे क्रोम का ट्रिम था, इस पे टॉप पे क्रोम का ट्रिम वाली लाइन नहीं थी। साइड से तो है लेकिन नीचे फ्रोजी सी लाइन थी। इस तरह बॉडी के अंदर ये आपको टेम्परेचर दिखाता है, और ये आप देखेंगे ये यहाँ पे 5 ईयर से लगा हुआ है, तो अभी तक ये इस पे कलर आप देखेंगे कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत आला है। ये आप देखेंगे ये 2W का है। 2W और 3W में ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसमें ये लाइन जो है ना इस तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर की ये लाइन इस तरह आती थी, साइड से क्रोम का ट्रिम उसी तरह ही है। और ये इस जगह पे ये यूनिट 5 ईयर से लगा हुआ है, और बिल्कुल अभी यहाँ मेरे ख्याल में जो मुझे इन्होंने बताया कि ये इतना ज़्यादा क्लीन भी इसको नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये पेल्ड नहीं हुआ। इसके प्लास्टिक की ये खास बात है। बहुत सारे यूनिट मार्केट में ऐसे हैं जो पेल्ड हो जाते हैं। इवन आप मित्सुबिशी के पुराने यूनिट देखें तो बिल्कुल पेल्ड हो चुके होते हैं।
तो ये इस यूनिट की एक ये भी खास बात है कि इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है। जी तो भैया ये इसकी एनर्जी रेटिंग का स्टिकर है, जो कि यूरोपियन एनर्जी रेटिंग के साथ यूनिट आते हैं, उन पे ये स्टिकर लगा होता है। और दूसरा ये कि यूरोप में तो इस स्टिकर के बगैर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होती, बल्कि उसमें स्टार रेटिंग और सारा कुछ होता है। इसमें आपको सी कॉप का डेटा, सीयर का डेटा ER आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हर कैटेगरी में देखेंगे ट्रिपल ए जैसे कहते हैं, तो ट्रिपल ए में क्या क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सीयर एक रेटिंग चलती है इंटरनेशनली, सी कॉप चलती है, ठीक है, ER चलता है, तो वो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये इसके ग्री वाले कहते हैं कि ये हमारा हॉल मार्क है, ये यूरोपियन टेस्टेड है और यूरोपियन एग्जैक्ट डेटा के साथ आता है। तो ये किसी खास बात है, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि जो फेरी का यूनिट है, फेरी के यूनिट के ऊपर ये स्टिकर लगा होता है। तो सारे यूनिट पुलर वगैरह पे आपको नॉर्मली कम मिलता है, लेकिन फेरी पे तो ये सारे यूनिट्स पे ये अक्सर ही जो खासकर इनके 1C 3W अभी करंटली जो आ रहे हैं, तो इन पे ये लगा होता है। पहले 2W 1W पे भी ये स्टिकर लगा होता था। और ये कंप्लीट आपको बताता है कि कितनी सेविंग ये करेगा, कितने किलोवाट ये लेगा, तो इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और भी ये इसके इंडोर का टेक्निकल डेटा है। इसमें देखें एक चीज़ तो फ़र्क है, एयर फ्लो वॉल्यूम जो है वो 800 क्यूबिक मीटर पर आ रहा है और वेट इसका 14 kg है। एरी में 15 kg 15.5 kg का इंडोर है और एयर थ्रो वॉल्यूम 1100 क्यूबिक मीटर पर आ रहा है। लेकिन ये है कि इसका जो कंडेंसर बड़ा है, तो ये एयर अंदर आती है ना, वो बहुत चिल एयर अंदर आती है, क्योंकि देखें आपके कंप्रेसर से कंप्रेस होके हीट जो हॉट एयर है वो आपके कंडेंसर में जाती है, उसको ज़्यादा एरिया मिलता है, वो ज़्यादा चिल या कूल होके आपके एवेपोरेटर में आती है, तो आपको ज़्यादा चिल कूलिंग मिलती है। तो एवेपोरेटर के बड़े होने से ये फ़ायदा होता है कि आपके इंडोर में जो एयर आती है वो ज़्यादा कूल होगी, ज़्यादा चिल होगी। तो इस लिहाज से आप देखेंगे ये कम एयर फ्लो वॉल्यूम के साथ भी जो कूलिंग जनरेट करता है, बहुत अच्छी कूलिंग जनरेट करता है। लिया कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छे प्लास्टिक में, और प्रीमियम यूनिट जो ग्री का है वो आपको 1.5 टन का मैंने चेक करा दिया इसकी। जी तो यार 2025 का 18 FITI 3W का बड़ा आउटडोर, मेगा आउटडोर, आपको पता है ये ग्री का अब तक का सबसे फेमस मॉडल है। हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं और इसको हम डिटेल से भी मैं आपको इसका इंटरनली दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो इसको एरी से, जैसे मैंने बताया कि ये वेट में अभी इस वक्त एरी से भी ज़्यादा है, और चूँकि टाइम टेस्टेड है, 3-4 साल से मार्केट में इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब तक का ग्री का आने वाले जो करंट मॉडल है उनमें सबसे कामयाब मॉडल यही है। एरी जो चल रहा है इसका तो नेक्स्ट सीज़न में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकेंगे, लेकिन जो अभी तक के उसके भी रिव्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन जो इसकी बेस्ट क्वालिटी है वो नेक्स्ट सीज़न में जज होगी। लेकिन इसकी चूँकि जज हो चुकी है, मल्टीपल सीज़न में ये चल चुका है और अभी तक ये बिजली भी बहुत कम लेता है, कूलिंग भी बहुत अच्छी जनरेट करता है। तो इनका सबसे बड़ा आउटडोर है। तो अभी इसको मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। जी तो व्यूअर सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको दिखा दिया कि इसकी ग्रिल जो है ना वो काफ़ी चौरस बड़ी ग्रिल है। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी राउंड सी छोटी सी ग्रिल आ रही है, तो इसकी जो है ना वो चौरस में बड़ी ग्रिल है और यूनिट देख के ही लगता है जैसे 2 टन का यूनिट हो या किसी फ्लोर स्टैंडिंग का आउटडोर हो। तो इसकी सबसे खास बात इसकी यही रही है। और दूसरी साइड से देखेंगे ग्रिल के साथ, मतलब इस साइड पे भी ग्रिल है, थोड़ा सा आपके कंडेंसर पे जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट मिल जाती है, इस साइड पे ग्रिल होने से उसको कोई चीज़ डैमेज करने से थोड़ा सा बच जाता है। इस यूनिट की एक खास बात ये है, इस साइड से आप देखेंगे आपको यू बैंड भी नजर आएंगे, बाकी यूनिटों में नजर नहीं आते, लेकिन इसमें उन्होंने कंडेंसर आगे पीछे इस तरीके से सेट किया है कि आपको इस यूनिट में यू बैंड इस तरह से एक कंडेंसर के नजर आते हैं और दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो ये दोनों रो आगे पीछे, चूंकि कंडेंसर बड़े हैं और पाइप भी बड़े हैं, तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें एक बाकी यूनिटों से इसको डिफ्रेंशिएट करता है। व्यूअर्स ये इसका टेक्निकल डेटा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 kg का नेट वेट है, रेफ्रिजरेंट चार्ज देख लें 1.3 kg है, और इसमें 1500 वाट कूलिंग पे पावर इनपुट है और मैक्सिमम ये 2400 वाट तक जाता है, यानी जो रेटेड है। और बाकी ये सारी टेक्निकल डिटेल आप इसमें देख लें। ये 2025 का T3 के साथ जो अभी उन्होंने डिटेल, अब इसमें क्लाइमेट टाइप भी आप चेक कर लेंगे। अब T3 में ये आ रहा है यूनिट 18 FITI 3W का यूनिट है। जी तो भैया ये चेक करेंगे आप इसकी क्वालिटी,
पीसीबी इसकी कम्प्लीटली कंसील्ड है और हीट सिंक भी इसका बाकी से मुझे बड़ा लगता है। फैन की मोटर भी बड़ी है और काफ़ी सॉलिड, देखने में बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का है। हम इसे कंडेंसर को भी चेक करेंगे, 2 कंडेंसर है तो दोनों को हम देखेंगे टोटल एरिया क्या बनता है। जी तो फिर एक्सक्लूसिवली मैं आपको दिखा रहा हूँ कंडेंसर, बड़ा फैन, बड़ी मोटर, बहुत बड़ी इसकी जो फैन मोटर है, ठीक है। और बाकी भी फिटिंग देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त आला किस्म की है। और आपको मैं हीट सिंक भी चेक कराता हूँ। जी तो फिर ये इसकी फैन मोटर आप देख लेंगे, 60 वाट की डीसी फैन मोटर है। पुराने कुछ यूनिट थे उनमें जो है वो फैन मोटर जो है वो एसी भी आया करती थी। तो अभी जो इसकी डीसी फैन मोटर है 60 वाट की है, बड़े साइज़ की मोटर है, बड़े साइज़ का फ़ैन है, कंडेंसर बहुत बड़ा है। हीट सिंक भी आपको चेक करा दूं तो ये आप इसका हीट सिंक चेक करेंगे। ये जितना आपका हीट सिंक बड़ा हो तो वो उतना आपका यूनिट जो है ना वो हीट में, गर्मी में अच्छा सर्वाइव करता है और पीसीबी और उसको वो सही तरीके से कूल डाउन रखता है, आपके कंपोनेंट ठीक रहते हैं। और ये वॉल देखेंगे, जो ये कनेक्शन वॉल है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, 4 वे वॉल देखेंगे। अभी इसकी जैकेट उतार के आपको मैं इस साइड से कंप्रेसर भी चेक कराता हूँ कि कौन सा कंप्रेसर है। जी तो व्यूअर ये आप इसकी फिटिंग चेक करेंगे, बहुत ज़बरदस्त फिटिंग है। और ये इसके कंप्रेसर का आप तो कोड भी चेक कर लें। ये इसके अंदर 2025 में जो न्यू कंप्रेसर आया कंपनी के मुताबिक ये T3 वाला कंप्रेसर है, तो ये आप चेक कर लेंगे। ओवरऑल पाइप्स को आप देख लें, अच्छी क्वालिटी के पाइप्स हैं और बहुत हैवी ड्यूटी इसका कंडेंसर अब तक का ग्री का चूंकि सबसे। और इसमें ईईवी नहीं है, आप ये देखेंगे कि ये इसकी मैं आपको कैपिलरी ट्यूब है, लेकिन ईईवी सब कुछ नहीं होता और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है कि वो कितना एरिया। इसके यू बैंड देखें आप, यू बैंड देखेंगे आप, इस तरह की प्लेसमेंट है। ओवरऑल काफ़ी बड़े साइज के, यानी कि उनका तो। और बाकी मैं आपको कंप्रेसर का दिखाता हूँ। ये सिंगल रोटरी, ये ग्री का सिंगल रोटरी है। ये देखें एक पाइप है, ये जो ब्लैक कलर का पाइप है ये 2 तो उसका मतलब 2 रूटर्स हैं। तो आप कोड इसका चेक कर लें, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 4 वे वॉल, पाइप का साइज देखेंगे, पीसीबी का आप देखेंगे। ओवरऑल बहुत सॉलिड यूनिट है। अभी मैं कंप्रेसर इसके कंडेंसर का साइज भी चेक करता हूँ। जी तो ये चेक करेंगे, ये इस साइड से जो है तकरीबन 66-67 सेंटीमीटर है हाइट में। 4 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर के 2 उसके वो हैं जो एक विड्थ हो गई। तो इस साइड से देख लेंगे ये भी, और ये 86 सेंटीमीटर है। ये आपको इस साइड से टर्न करके ये 86 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है। सॉरी हमारी ये टेप अभी तक मैं चेंज नहीं कर सका, अक्सर आप लोगों ने कमेंट में भी बताया हुआ है। तो ये आपको मैंने टोटल इसका साइज चेक करा दिया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलता रहे और हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। आपके अच्छे कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और एक और एक्सक्लूसिव रिव्यू आने वाला है, वो है हिटाची के मेड इन मलेशिया यूनिट का, इंपोर्टेड यूनिट का, जिसका बहुत कम डेटा अवेलेबल है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।